हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। सीएनजी किट जो लगवा रहे हैं या फिर इंटरेस्टेड हैं, वो सबसे पहले यही पूछ रहे हैं भाई कौन सा ब्रांड अच्छा है। अब ब्रांड अच्छा है तो भाई सारे ब्रांड अच्छे हैं, मैं किसी एक का तो नाम ले नहीं रहा कौन सा अच्छा कौन सा बुरा है। लेकिन जब बात आती है जो फैक्ट्री फिटेड सीएनजी हैं उसमें लीडर की, तो मारुति की सीएनजी टेक्नोलॉजी सबसे ऊपर है। तो क्वेश्चन यही आता है कि भाई ये कौन सी लगाते हैं, आखिर किट में जो पार्ट हैं वो यूज़ कौन से कर रहे हैं। तो वही वीडियो आज कवर करने वाला हूँ। जो गाड़ियाँ हैं, मतलब अपने पास ये खड़ी है ऑल्टो, उधर खड़ी है अपने पास अर्टिगा, इनके बोनट खोल के दिखाता हूँ आखिर पार्ट यूज़ कौन से करते हैं। इंजेक्टर रेल हुआ, रिड्यूसर हुआ और अपना गेज हुआ, फिलिंग नोज़ल हुई, यूज़ कर कौन से रहे हैं। क्या ये वही है जो मार्केट में मिल जाएंगे? अगर वही है तो भाई बहुत बढ़िया, लगा लो। इससे पहले एक आया था डाउट कि भाई ये BRC के यूज़ कर रहे हैं, और हाँ, उस समय जब इनका CNG सिस्टम की स्टार्टिंग थी तब ये BRC के कंपोनेंट यूज़ कर रहे थे। उसके बाद ये GFI नाम से BRC ने मार्केट में उतारनी शुरू कर दी, लेकिन इस समय ऐसा नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें आखिर पार्ट कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं और आपको मार्केट में मिलेंगे या नहीं। अभी जो मेरा ये कैमरा है ये है फिक्स्ड फोकस। मैं अब आपको दिखाता हूँ फोकस करके सारे, क्योंकि पार्ट यहाँ पर लगे हुए हैं। अब एक बार मैं दूसरे कैमरे से शूट करता हूँ। तो देखो भाई, ऑल्टो 800 है ये CNG में। तो अब देखो, सबसे पहली चीज़ जो आ जाती है हमारी इंजेक्टर रेल। इंजेक्टर रेल से स्टार्ट करता हूँ मैं। तो इंजेक्टर रेल आप देख रहे हो KEIHIN। ये अब क्या प्रोनाउंसिएशन होगा ये मुझे नहीं पता, केहियन करके है कुछ। और आप ये देखो, इस तरह से दिखाता हूँ मैं। ये उल्टा है, अब सीधा हुआ, ये देखो, ये अब आपको दिख रहा है। और ये है मेड इन जर्मनी। अब ये कैसे कह रहा हूँ मैं, आप देखना। यही इसके जो इंजेक्टर, ये रेल हुई, ये इसका जो इंजेक्टर है। इसमें ये फ़ायदा है, इसमें अलग अलग ये इंडिविजुअली वर्क करते हैं। अगर कोई ख़राब भी होता है तो वो चेंज हो जाता है। ये मेड इन जर्मनी है। मैं एक बार दिखाता हूँ इसमें, ये देखो, ये आपको दिख रहा है, ये रहा मेड इन जर्मनी। ये पूरी यूनिट है, ये मत कहना भाई प्लग है, पूरी यूनिट है ये इतनी, और ये पूरी मेड इन जर्मनी है। ठीक हो गया, ये मेक है इसका, ये रहा। और ऐसा नहीं है कि सब में एक ही चीज़ लगा रही है मारुति। अब जैसे देखो, उसके बाद आता है ये गेज। ये गेज, ये वी का, ये आगे कुछ प्रोनाउंस किया जाएगा या नहीं ये मुझे नहीं पता। ये देखो, वाई का या वाई का आई ऐसे करके कुछ है, ये रहा, इसका है ये। और आप देख रहे हो यहाँ पर ये दूसरा लगा है। अभी मैं जब अर्टिगा में भी मैंने चेक करा है, उसमें दूसरे मेक का है। लेकिन फ़िलहाल इसके अंडर ही हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी एक ही पे डिपेंड नहीं रहती। जैसे आप देखते हो इसमें किसी में टायर जो हैं MRF के आते हैं, किसी में C8 के, किसी में अपोलो के। तो वेंडर 2-3 होते हैं, लेकिन उनके ऐसा नहीं है कोई ख़राब है कोई अच्छा है। जो क्वालिटी कंट्रोल हैं उसके अंडर ही रहती हैं। अब आती है उसके बाद चाहिए रिड्यूसर की। रिड्यूसर में सबसे पहले एक और चीज़ कवर कर देता हूँ मैं, जो मैंने कहा था कूलेंट कनेक्शन ज़रूरी है या नहीं। तो भाई देखो, कूलेंट कनेक्शन इसमें हो रखे हैं। ये जो दो पाइप हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, ये जो दो पाइप हैं ये कूलेंट के हैं, इनलेट और आउटलेट के। ठीक है, ये चीज़ दिखानी थी, ये दिखा दी इसमें। और ये देखो, ये नीचे दिख रहा है आपको, ये इसका है फ़िल्टर, CNG का फ़िल्टर है भाई। ये नीचे खुल जाता है, इसके अंदर होता है एक कागज़ वाला फ़िल्टर, पेपर फ़िल्टर, वो चेंज हो जाता है। और 30-35 हज़ार किलोमीटर के बाद शेड्यूल में रहता है, वो चेंज होता है। चलो इसको छोड़ दो, बात करते हैं हम अभी जो मैन्युफैक्चरर है उसकी। तो अब जो ये यूनिट है पूरी, ये यूनिट मारुति खुद से मैन्युफैक्चर करवा रही है, मैंने ये चीज़ पता करी है। और अब इस पर कहीं भी ब्रांडिंग नहीं है। आप ये देखो, ये जो पार्ट्स हैं ये ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड हैं, उनको कंपनी ख़रीद रही है। ठीक है, जो भी इनके वेंडर होंगे उन्हीं की ब्रांडिंग के साथ कंपनी ख़रीद रही है। लेकिन जो रिड्यूसर है, रिड्यूसर ये सब में सेम है। जैसे ये मैं बता रहा हूँ आपको, 2-3 तरीके के हैं। और ये अपना जो गेज है ये भी 2-3 तरीके का कंपनियों का, वो लगा देने सीधा। ये खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ये लोग। हो सकता है जो और कोई ब्रांड हो और कोई मेकर हो उससे करवा रहे हो, लेकिन इसमें ब्रांडिंग नहीं है, खुद से करवा जा रहे हैं। इस डिज़ाइन का आपको कहीं नहीं दिखेगा, इस शेप का आपको किसी भी गाड़ी में मार्केट में नहीं दिखेगा। इससे पहचान हो रही है, और इसीलिए इसमें कहीं पर भी ब्रांडिंग नहीं है दूसरी कंपनी की। ठीक हो गया। अब आ जाती है बात इसके बाद यहाँ पर जो हमारा ECM है उस पर। तो ECM कौन बना रहा है भाई? ECM देखो, ये ECM बनवा रहे हैं ये ASTI इलेक्ट्रॉनिक्स। ST पढ़ो इसे, ST पढ़ो, क्या पढ़ो, ASTI इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मतलब मारुति इनसे बनवा रही है। और ये सिस्टम जो है वो इसीलिए ही आपको मार्केट में कहीं नहीं दिखेगा, वो इसीलिए क्योंकि ये कंपनी है, इसको इन्होंने टेंडर दिया। जो SCNG सिस्टम है वो इनका खुद का बनाया हुआ है, प्रोग्रामिंग सारी खुद की है। इन्होंने
ये वेंडर अपना पकड़ा और उससे ये बनवा रहे हैं। कुल मिला के ओवरऑल अगर हम कहें तो ये भी इन्हीं का बनाया हुआ है, मैन्युफैक्चरर ने अपना यहाँ पर खाली स्टिकर पे नाम दिया है। तो ये हो गए हमारे 3 पार्ट, ये भी मैंने दिखा दिया। रिड्यूसर हो गया, रेल हो गई, ये हो गया। अब आ जाती है बात नोज़ल पे। मैं नोज़ल भी दिखाता हूँ। अब मैं इसके बाद दूसरी गाड़ी में भी आपको दिखाऊँगा, ये नहीं है सिर्फ इसी में ही दिखा रहा हूँ। यहाँ से हम खोलते हैं। हाँ, तो ये आई कहानी नोज़ल की। नोज़ल देखो आप, OWEH.com करके कुछ लिखा हुआ है इन्होंने अपना। और ये जो है ये भी मेड इन जर्मनी है। आपको इस जगह दिख रहा होगा, ये देखो, ये एंड में बिल्कुल यहाँ, ये भी मेड इन जर्मनी है। ERD गैस करके लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक। ये हो गया नोज़ल। तो जो पार्ट हैं वो भाई बहुत बढ़िया हैं, इम्पोर्टेड पार्ट हैं, ऐसे ही क्वालिटी कंट्रोल नहीं हो जाती। और जो हमारा ये है पीछे का वाल्व, ये OMB मेक का है। तो ये ब्रांड है, OMB मेक है ये। और यहाँ पर भी हमारा सेफ्टी के लिए जो कॉइल है वो लगी रहती है, दोनों तरह से, चाहे मैनुअली हम यूज़ करें चाहे हम इलेक्ट्रॉनिकली यूज़ करें। तो इस टाइप से तो हो गया ये। अब आ जाते हैं भाई, हमारे पास खड़ी हुई है जो अर्टिगा है, ठीक है। अर्टिगा, हाँ ये भी CNG है। चलो इसी में दिखाता हूँ। हाँ, ये देखो आप। अब यहाँ पर जो रेल लगी हुई है, इंजेक्टर रेल, वो है बिल्कुल पीछे दबी हुई, यहाँ आगे नहीं है। यहाँ इसके पीछे की साइड से, उस साइड से हमारा इंजेक्टर रेल फिट है, वो दिख नहीं सकती। ये खुलेगा ऊपर का कवर तब दिखेगी। जो मैं आपको कह रहा था दूसरे पार्ट यूज़ करें। अब यहाँ पर देखो, ये गेज है हमारा BAUMER, बॉमर करके ये कोई मैन्युफैक्चरर है, ये उसका लगा हुआ है। इसको देखा था मैंने, और ये भी फ़ॉरेन का ही है। अभी नेट पे सर्च करके देखा था ये मेक मैंने, आप भी देख सकते हो जाके। और यहाँ देखो सेम यूनिट लग रही है, जो रिड्यूसर है उसकी भी सेम यूनिट है बिल्कुल, वो सामने लग रही है। इस पर कोई भी इसमें ब्रांडिंग नहीं है, जैसा मैंने उसमें बताया था। और ये लग रहा है यहाँ पर जो इसका ECU है वो, ये ऊपर एक प्लेट लग रही है, सेफ्टी की प्लेट, और नीचे इसके वही स्टिकर लगा होगा जो ASTI इलेक्ट्रॉनिक्स वाला था। अब उसके बाद आ जाते हैं इसके साइड नोज़ल पे, वो दिखाता हूँ। ये देखो, ये नोजल आ गया, और इस पे वो ब्रांडिंग नहीं है जो उसमें थी, वो वाली ब्रांडिंग इसमें नहीं है, लेकिन ये भी मेड इन जर्मनी है। ये चीज़ देखो। तो कुछ पार्ट हैं छोटे छोटे जो 2-3 मैन्युफैक्चरर में शफल कर ले रहे हैं ये, लेकिन जो इनका ECM है वो स्टैंडर्ड है, जो स्पेसिफिकली CNG के लिए बना हुआ है, ठीक है, वो स्टैंडर्ड है। और जो रिड्यूसर है वो भी स्टैंडर्ड का ही है। और बाकी आप यहाँ देखो, ये रहा अंदर इसका जो वाल्व है वो, और वो भी वही वाला है। तो फ़िलहाल आपने देखा, मतलब जो भी क्वेश्चन आ रहे थे कि भाई कौन सी कंपनी के लगा रहे हैं, पहले BRC का था, उसमें ब्रांडिंग भी आती थी बिल्कुल, लेकिन अब खुद से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। सारा जो सिस्टम है मैपिंग का और प्रोग्रामिंग का, वो भी खुद का ही है। ऐसे ट्रेडमार्क नहीं मिल गया, चाहे Hyundai को भी ट्रेडमार्क मिलता, लेकिन अभी उनका नहीं है और इनको मिला हुआ है, ठीक है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर CNG पे जा रहे हो तो भाई मारुति पे, अगर CNG पे जाना फैक्ट्री फिटेड पे, तो मारुति पर ही जाना, कुछ है उसमें। तो ये था इस वीडियो में, थोड़ी सी मेहनत करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बताना ज़रूर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लेना संस्कारी सुमित चैनल को। जय हिंद।